हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PSC बाय DC सर। इस चैनल पर हम एक सीरीज के रूप में ल्यूसेंट को पढ़ रहे हैं। ल्यूसेंट को अभी पढ़ना इतना ज़्यादा जरूरी है कि इससे हम अपने बेसिक फीचर्स, बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक फैक्ट्स हैं, उनको मजबूत कर सकते हैं। एग्जाम जब आता है तब तो हर कोई पढ़ता ही है। तब 1 लाख लोग पढ़ने लग जाते हैं, 3-4 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से वो पास होता है जो एक लंबे समय से एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ, बेसिक के साथ एडवांस को मिला करके तैयारी करता है। उसी क्रम में हमने इस फॉर्मेट को शुरू किया है जिसमें हम बेसिक को अभी निपटाएंगे ल्यूसेंट के रूप में, एमपी के रूप में, और एडवांस को फिर एग्जाम आने के टाइम पे या नोटिफिकेशन आने के बाद शुरू करेंगे। कल और परसों मतलब पिछली 2 क्लासेस में हमने पहले जैन धर्म को पढ़ा, फिर बौद्ध धर्म को पढ़ा और दोनों को साथ में तुलना की। आज हम हिंदू धर्म के बारे में कुछ बातें करेंगे और साथ में भारत पर जो विदेशी आक्रमणकारी थे, सिकंदर का आक्रमण हुआ, ईरानियों के आक्रमण हुए, यूनानियों के आक्रमण हुए, उन पर बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपको यहां समझ आनी चाहिए। आप सबको पता है कि हमने बौद्ध धर्म को पहले पढ़ा, पहले हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पढ़ा। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो धर्म थे ये क्यों पैदा हुए, इस बात पर फोकस करते हैं कि इनका जन्म क्यों हुआ। इनका जन्म इसलिए हुआ कि हिंदू धर्म, या मैं कहूं सनातन धर्म, कौन सा धर्म? सनातन धर्म, जो कि एक जमाने से चले आ रहा था, उसमें धीरे धीरे बहुत सारे विकार पैदा हो गए थे। तो उन विकारों को शुद्ध करने के लिए नए ऑप्शंस समाज को, लोगों को, जनता को दिए गए और वो ऑप्शंस थे बौद्ध और जैन के रूप में। ऐसे ऑप्शंस और भी थे, 50 ऑप्शन पैदा हुए, लेकिन उनमें से 2 ही चल पाए। यहां हमें यह भी समझना होगा कि क्या हिंदू धर्म ने खुद को सुधारने की कोशिश नहीं की होगी। मैं आपको एक उदाहरण दूं। पहले केवल बीएसएनएल की सिम चला करती थी, तो बीएसएनएल का जो नेटवर्क था बड़ा ही टफ था, बड़ा ही कम मिलने वाला नेटवर्क था, बड़ी मुश्किल से ऐसे करके ढूंढना पड़ता था नेटवर्क। बाद में जब टाटा आ गया, टाटा डोकोमो के नाम से, फिर एयरटेल आया, फिर आइडिया आया, तो धीरे धीरे ये जब चीजें आ गई तो इन्होंने मार्केट में से बीएसएनएल को, जो कि कम अच्छा था, उसको बाहर कर दिया। बीएसएनएल धीरे धीरे कम अच्छा हो गया, ये सब कुछ अच्छा हो गया। फिर इसके बाद जियो आता है जो इन सबको बाहर कर देता है और जियो अपने आप में राज करने लगता है। लेकिन अब देखें तो फिर से बीएसएनएल अपने वास्तविक स्वरूप में या सस्ते स्वरूप में, जब जियो ने अपने रिचार्ज महंगे किए तो बहुत सारे लोगों ने, एक ही दिन में 1 लाख लोगों ने जियो से बीएसएनएल को पोर्ट किया या उसमें चले गए। क्यों? क्योंकि अब बीएसएनएल भी अच्छा हो गया। कहा यह जा रहा है कि जिसमें जो कमी होती है, अगर उसके कॉम्पिटिटर आ जाए, प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगे, तो वो भी स्वयं को सुधारना शुरू करता है। और ऐसी स्थिति में सनातन धर्म जो है वो भी अपने आप को पुराने वर्जन से नए वर्जन में लाएगा और वो नया वर्जन ही हिंदू धर्म या भागवत धर्म या शैव धर्म बन जाएगा, या उसके नए नए फीचर्स आने लगेंगे और शैव धर्म या हिंदू धर्म अपने आप को सुधार लेगा। आज हम इसी यात्रा को करेंगे और साथ में इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बाहर के आक्रमणकारियों ने भारत में आक्रमण किया, वो कौन थे और उन्होंने कैसे भारत के लोगों को हरा करके अपना कब्जा जमाया और कितना कब्जा जमाया, इस पर हम बात करेंगे। चलिए हम मूल विषय पर आते हैं। हम समझ रहे हैं कि सनातन धर्म नाम का जो धर्म था उसे हिंदू धर्म नाम कब मिला, कैसे मिला, और भागवत धर्म या भागवत धर्म के या वैष्णव धर्म ये क्या है। अगर मैं हिंदू धर्म, इन तीनों पॉइंट को समझना चाहूं तो मुझे हिंदू धर्म को 2 भागों में बांटना होगा। हिंदू धर्म को 2 भागों में, बड़े हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला होता है भागवत धर्म या वैष्णव धर्म और दूसरा होता है शैव धर्म। वे लोग जो कि भगवान विष्णु
के उपासक हैं, या जब भगवान विष्णु को अपना भगवान मानते हैं। अब यहाँ भगवान विष्णु जो कहा जा रहा है, तो आपको याद रखना है कि भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं, भगवान कृष्ण भी उसी में है, राम भी उसी में है और बुद्ध भी उसी में है। तो ये जो उनके अवतार है, उनको अपना भगवान मानने वाले जो लोग हैं, वे सब क्या कहलाएंगे? वैष्णव कहलाएंगे। उसके अलावा एक पक्ष दूसरा है जो भगवान शिव को अपना उपासक मानता है या शिव की उपासना करता है। तो जो लोग शिव के उपासक थे, शिव की उपासना करते थे, वो दूसरे प्रकार से बन जाते हैं। तो इस धर्म के दो हिस्से बड़े बड़े हैं, वैष्णव धर्म और शिव धर्म। पहले हम वैष्णव को समझ लेते हैं, फिर हम शिव धर्म को समझेंगे। तो वैष्णव धर्म या भागवत धर्म, आज भी हिंदू धर्म को भागवत ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उस पर बात कर रहे हैं। वैष्णव धर्म, इसके अनुसार भक्ति द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। एक नई विचारधारा जन्म लेती है कृष्ण भगवान के रूप में, या भगवान कृष्ण जब धरती पर अवतरित होते हैं तो भागवत धर्म की स्थापना करते हैं और वो कहते हैं कि भक्ति द्वारा ही, अनेक उदाहरणों के माध्यम से भक्ति द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। यज्ञ, बलि, पूजा के द्वारा नहीं किया जा सकता। और इस मत की को मानने वाले जो भागवत कहलाते हैं, और इसका केंद्र बिंदु मथुरा जो है वो बन जाता है। जैसे बौद्ध धर्म की मूल विचारधारा थी कि संसार में दुख है, सर्वे दुखम दुखम समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध प्रतिगामिनी। इसी प्रकार भागवत धर्म अर्थात हिंदू धर्म का ही एक बड़ा सा हिस्सा अपने आप को नया करता है। और भगवान कृष्ण का जब जन्म होता है तो उस समय अनेक माध्यमों से, अनेक कहानियों, अनेक जो है बातों के माध्यम से ये समझाया जाता है कि भक्ति द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भैया ये पूजा पाठ, यज्ञ, हवन इनसे नहीं किया जा सकता, क्योंकि असली में जैन और बौद्ध धर्म भी ब्राह्मण धर्म में या हिंदू धर्म में पैदा हुई इन कुरीतियों या कर्मकांडों के विरोध में ही आए थे। तो वो खुद भी अपने आप को सुधारेगा और वो इस रूप में सुधारेगा। इसके प्रवर्तक कौन है? वासुदेव कृष्ण, याद रखिएगा। यादवों की वृषणिन शाखा जो है या सात्वत शाखा के प्रधान थे। गीता में कृष्ण को विष्णु का अवतार बताया गया है। निष्काम कर्म और कर्म योग या भक्ति योग, ये तीनों उसमें ये सिखाए गए हैं। भक्ति योग, कर्म योग या निष्काम कर्म, ये तीन बातों पर फोकस जो है वो उसमें किया जाता है, आपको याद रखना है। प्रतिपादक या इन भक्ति जो योग है इनके प्रतिपादक के रूप में इनकी पहचान की जाती है। हम इस मूल विचारधारा को पढ़े उससे पहले हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो कि भागवत धर्म या वैष्णव धर्म जो है वो इस सिद्धांत पर टिका हुआ है कि इंसान अपने कर्म अच्छे करे तो इंसान को भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, और अगर कर्म बुरे करता है तो धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगता है और उस पाप को फिर से मिटाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। अर्थात एक शब्द में कहूं तो अवतारवाद की संकल्पना जो है वो भागवत धर्म से पैदा होती है। अवतार लेते हैं भगवान, जैसे आपने गीता का एक प्रमुख श्लोक सुना होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। अर्थात क्या हुआ? जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, अभ्युत्थानम सृजाम्य हम, मतलब मैं जन्म लेता हूं। तो कुल मिलाकर बात यही है। और विष्णु भगवान के 10 अवतारों को इसमें समझाया जाता है कि अलग अलग समय पर, अलग अलग टाइम पर अवतार भगवान ने लिए। पहला उनका जो था मत्स्य अवतार था। तो पहले तो मैं आप सबको ये 10 अवतार जो है वो रटवा देता हूं। हमें ये 10 के 10 अवतार याद होने चाहिए, और ये 10 अवतार याद हो जाएंगे तो क्या होगा? फायदा ये होगा कि हम हिंदू धर्म की बहुत सारी बातें सीख जाएंगे। तो रटने का तरीका फिर चेंज करते हैं, आप कोडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म हमारे अंदर बसा हुआ है। भारत का हर एक नागरिक के डीएनए में हिंदू धर्म है, उसको क्या रटना, लेकिन फिर भी कनेक्टिंग होनी चाहिए। चलो मैं करवाता हूं। देखो, इस दुनिया में सबसे पहले जब जीव की उत्पत्ति हुई तो हमको पता है कि सबसे पहले जलीय जीव आए थे। क्या आए थे? जलीय जीव। फिर जल और थल दोनों पर रहने वाले जीव आए। फिर केवल थल पर रहने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई, और फिर उन थल पर रहने वाले जीवों में दौड़ सकने वाले या रीढ़ की हड्डी वाले जो जीव थे वो पैदा हुए, और फिर मानव की उत्पत्ति हुई। इस क्रम में हमें यह जानकारी विज्ञान ने पहले ही दे रखी है कि सबसे पहले मछली या जो जलीय जीव थे वो आए। मछली के बाद वैसे जीव आए जो जल में भी रह सकते थे, थल में भी रह सकते थे।
फिर केवल थल पर रहने वाले जीव आए, फिर थल पर जो जीव आ गए उनमें रीढ़ की हड्डियां आने लगी, और फिर उनका विकास हुआ तो बंदर से मनुष्य बन गया। देखो आप यहां देखोगे ध्यान से, तो सबसे पहले मछली अवतार या मत्स्य अवतार जलीय जीव को दर्शाता है, तो सबसे पहले हमने जलीय जीव का विकास कर लिया। फिर जलीय और थल अर्थात कुर्म, कुर्म का मतलब होता है कछुआ, क्या होता है, कछुआ, तो कछुए का अवतार लिया भगवान ने अर्थात कुर्म अवतार लिया। तो कुर्म अवतार में वो जल में भी चल लेंगे और थल में भी चल लेंगे, मतलब कछुआ जो है वो जल में भी जीवित है और थल में भी जीवित है। वराह, वराह मतलब सुअर है, ये सुअर का अवतार लिया है, बड़ा सा शरीर धारण किया, वराह इसलिए कहलाए, वैसे इसमें सुअर का अवतार लिया गया है। तो सुअर का जब अवतार लिया भगवान ने, तो सुअर केवल थल पर रहता है, तो केवल थल पर रहता है, तो ये थल वाले जानवर बन गए या जीव बन गए। फिर नरसिंह मतलब शेर, नरसिंह माने शेर का अवतार, तो शेर का अवतार लिया, तो केवल सांड मतलब जो थल वाले जीव थे उसमें रीढ़ की हड्डी आ गई, तेज दौड़ने लगा, बहुत कुछ क्षमता आ गई, और फिर उससे मानव का विकास हुआ, तो वामन अवतार में मनुष्य बन गए भगवान। तो बहुत वामन अवतार में ब्राह्मण का वेश धारण किया है, ब्राह्मण का अवतार लिया, कुल मिलाकर छोटे वामन की बात है। इन सब के पीछे एक एक कथाएं हैं। जैसे अगर मैं मत्स्य अवतार की बात करूं तो बड़ा आसान है कि भाई मछली का रूप क्यों धारण कर लिया भगवान ने, तो मछली या कछुए का रूप क्यों धारण कर लिया, तो जब धरती पर राक्षसों और देवताओं के बीच युद्ध हुआ, सब देवता या दोनों के बीच में जब ये युद्ध हुआ तो समुद्र मंथन किया गया। फिर समुद्र मंथन के लिए वो नीचे एक जहां पर वो रखी जाए वो हिलाने वाली जो है उसको रखा जाए, तो वहां कछुए की जरूरत पड़ी, तो भगवान ने कछुए का अवतार लिया। फिर समुद्र से बहुत सारी चीजें उत्पन्न हुई, जिसमें लक्ष्मी माता भी थी, जिसमें भगवान शंकर ने जो विष पिया था वो भी था। तो मंदुरांचल पर्वत नाम का एक पर्वत, जिसकी मंदुरांचल पर्वत का उपयोग किया गया, जिसमें वासुकी नाग ने रस्सी का उपयोग का रूप धारण किया। तो ऐसी बहुत सारी कथा के माध्यम से ये बात हमें समझाई। वराह अवतार में हमें पता है कि हिरण्यकश्यपु नाम के एक व्यक्ति या राक्षस ने जब पृथ्वी पर कब्जा कर लिया था, तो उसका अंत करने के लिए भगवान ने सूअर का अवतार लिया। नरसिंह अवतार जब प्रहलाद के पिता हिरण्याग, जो ये दोनों हिरण्याग से है ना, हिरण्य है ना, दोनों में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याब। तो हिरण्याब ने जब जन्म पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लिया, तो भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर के उसका अंत किया, क्योंकि उसको ये वरदान प्राप्त था कि भैया वो ना तो जल में मारा जा सकता है, ना थल में, ना आदमी से, ना जानवर से, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, इसलिए फिर भगवान ऐसा अवतार लेते हैं और उसका अंत करते हैं। वामन अवतार में हमें पता है कि एक राक्षस था जो बड़ा अच्छा दानी आदमी था, राजा बलि। तो राजा बलि ने जब इंद्र के सिंहासन पर पृथ्वी पर सब दूर कब्जा कर लिया, तो भगवान ने एक ब्राह्मण बन करके, छोटे वामन बन करके उससे 3 पग जो है जमीन मांगी, और 3 पग में फिर तीनों लोगों को नाप लिया। ऐसे हमें आख्यान मिलता है। यहां तक के 5 अवतार आपको आसानी से याद हो गए होंगे, और ये 5 अवतार याद करने की जरूरत नहीं, बड़े आसान है। पहले परशुराम याद करो, और परशुराम में बचेगा ये राम याद कर लो। राम की पूरी कथा आपको याद है कि जब राक्षस राज रावण का पूरी पृथ्वी पर कब्जा हो गया, या पूरे जो जगह थी उस पर कब्जा हो गया, उसने बहुत सारा अत्याचार करना शुरू किया, बहुत सारे देवताओं को बंदी बना लिया, तो फिर ऐसी स्थिति में भगवान उसका अंत करने के लिए जन्म लिए। फिर कृष्ण अवतार हमें पता है कि मथुरा या उसके आसपास के क्षेत्र में, या पूरे भारत भूमि उस जमाने की कहें तो वहां इनके मामा कंस का जो है वो राज हुआ करता था, और वो बड़े क्रूर व्यक्ति थे, उनको अंत करने के लिए कृष्ण अवतार लिया। बुद्ध अवतार हम पढ़ ही चुके हैं, ये 9 अवतार हो चुके हैं, कल की अवतार अभी होना बाकी है, ऐसा हमारे पुराण या हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है वो कहते हैं। तो कुल मिला के 10 अवतार हैं, और हमने बड़े आसानी से इनको कैसे याद कर लिया। देखो, पहला अवतार सबसे पहले मछली, फिर कछुआ, फिर सूअर, मछली, कछुआ, सूअर, शेर, मानव, ये 5 चरण याद हो गए। फिर आएंगे परशुराम, परशुराम में से परशु हटा दो तो राम बचेंगे, तो फिर राम आ गए तो कृष्ण आएंगे, और कृष्ण आ गए तो बुद्ध आएंगे, और बुद्ध आएंगे तो कल्कि आएंगे, याद रखना। बुद्ध के बाद कल्कि आना है। इसके ये वाले जो चरण है ये हमने सबने रट लिए, ये याद कर लिए। तो हिंदू धर्म ये कहता है कि अलग अलग भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। पहली बात, यह भागवत धर्म ने ये स्थापित करने की कोशिश की कि भैया
भगवान जो है वो पूजा पाठ से, यज्ञ करने से, हवन करने से, प्रसाद चढ़ाने से नहीं प्रसन्न होते, वो मनुष्य की भक्ति से प्रसन्न होते हैं और वो फिर अवतार लेते हैं। और ये 10 अवतार में अलग अलग स्टोरियों में मनुष्य के जीवन में क्या उसे करना चाहिए, कैसा उसे रहना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब बातों को सिखाया गया। जैसे राम अवतार आप सबको याद है, तो मैं उदाहरण दे करके बताता हूं कि राम के माध्यम से हमारे सामने एक व्यक्ति या एक इंसान को प्रेजेंट किया जाता है जो किस समय कैसा डिसीजन लेता है, माता पिता के प्रति उसके कैसे कर्तव्य होने चाहिए, उसे पत्नी के लिए कितना विश्वास या कितना आसक्त होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हमें इन कथाओं में सिखाई जाती है और मनुष्य के जीवन को दिशा दिखाने की कोशिश की जाती है। तो ये सारी जो बातें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबने पढ़ रखी है, हम सबने सुन रखी है इन कथाओं को। आगे बढ़ते हैं। तो इस वैष्णव धर्म में 4 आचार्य होते हैं जो बाद में इसकी व्याख्या करते हैं। देखो आचार्य क्या करते हैं, आचार्य जो है वो व्याख्या करने का काम करते हैं और इससे अलग अलग 4 संप्रदाय बनते हैं और उन संप्रदायों में भी फिर अलग अलग मत बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे मत हिंदू धर्म में है, लेकिन मोटे तौर पर इसके 4 आचार्य आए, जिसमें पहला रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य और विष्णु स्वामी। ऐसे 4 आचार्य हमें याद करने हैं। इन्होंने कौन कौन सा दर्शन या कौन कौन सा सिद्धांत दिया या इस धर्म भागवत धर्म की व्याख्या किस रूप में की उसे हम याद रखें। रामानुजाचार्य जो है उन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद दिया। क्या दिया? विशिष्ट द्वैतवाद। देखो हम इसे पूरा रामानुजाचार्य ना पढ़ते हुए केवल राम पढ़ लें। क्या पढ़ लें? राम। तो राम एक विशिष्ट व्यक्ति थे, राम एक विशिष्ट व्यक्ति थे, ऐसा हो जाएगा। तो राम कैसे व्यक्ति थे? विशिष्ट। तो उन्होंने जो दर्शन दिया या जो विचार दिया वो क्या कहलाएगा? विशिष्ट द्वैतवाद। क्या? विशिष्ट द्वैतवाद। याद हो जाएगा। अब अगला आते निम्बक आचार्य। निम्बुक आचार्य, निम्बक आचार्य को मेरे को नींबू नींबू दिखाई देता है इसमें, बार बार मैं नींबू देखता हूं। तो नींबू जो आचार्य हैं, नींबू 2 रुपए के 2 आते हैं, मैं मार्केट से कल ही खरीद कर लाया, 2 रुपए के 2 नींबू। तो 2 मतलब 2 बोलना है ना। तो द्वैता द्वैत, देखो ये क्या लिखा हुआ है? द्वैत और द्वैत, तो ये 2 और ये 2। तो द्वैता द्वैत का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? नींबू का आचार्य ने दिया। याद रह जाएगा, नींबू का आचार्य ने द्वैता द्वैतवाद दिया। अब आते हैं माधवाचार्य। माधवाचार्य द्वैतवाद देते हैं। क्या देते हैं? द्वैतवाद। द्वैता द्वैत नहीं, द्वैताद्वैत। देखो आपने सुना होगा माधव, माधव जो है वो कृष्ण को ही कहा जाता है और उनका दूसरा अवतार जो है जब वो लेते हैं तो वो द्वैत कहलाते हैं। तो माधव जो है वो एक ही शरीर में राधा भी दिखाई देते हैं और एक ही शरीर में कृष्ण भी दिखाई देते हैं, इन्हें माधव कहते हैं। तो उसमें एक ही व्यक्ति में जब 2 रूप दिखाई देने लगे, एक ही व्यक्ति में जब 2 चीजें दिखाई देने लगे, राधा भी दिखे और कृष्ण भी दिखे, तो वो माधव है। मतलब तो माधव में 2 चीजें हैं, अर्थात तो द्वैत है। वो क्या है? वो द्वैत। तो द्वैतवाद की विचारधारा किसने दी? माधवाचार्य ने दी। और अगला है विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी जो है वो शुद्ध द्वैतवाद देते हैं। देखो विष्णु भगवान जो है वो शुद्ध रूप से हिंदू धर्म के एक भगवान है जो अलग अलग जमाने में अवतार ले रहे हैं। कुल मिलाकर भगवान तो 3 ही है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ये जो विष्णु है यही कृष्ण बन जाते हैं, यही राम बन जाते हैं, यही बुद्ध बन जाते हैं, यही परशुराम बन जाते हैं, यही नरसिंह अवतार ले लेते हैं, यही कुछ और अवतार ले लेते हैं। तो ये जो विष्णु है ये तो शुद्ध है ना। तो विष्णु जो है वो शुद्ध है। क्या है? विष्णु जो है वो शुद्ध रूप है या शुद्ध रूप से भगवान है। तो शुद्ध द्वैतवाद किसने दिया? विष्णु आचार्य ने दिया। तो 4 दर्शन जो थे उनका साल आप एक बार नजर मार लोगे तो सबके कॉमन ही है, 13वीं शताब्दी। उनके ये आचार्य या उनका जो मत था वो हमने याद कर लिया और उससे एक एक संप्रदाय बनते हैं। वैष्णव संप्रदाय, सनक संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय, ये हमें याद करना रहेगा। एक साथ इतना सारा करोगे तो भूल जाओगे, इसलिए इस पॉइंट में ये वाला टेबल अभी छोड़ो, ये 3 बातें आप याद कर लो। राम, निम्बुकाचार्य, माधवाचार्य और विष्णु स्वामी, 4 बातें आपने याद कर ली। आगे बढ़ते हैं। हम इस वीडियो में क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि देखो बहुत साल से एक धर्म चला आ रहा था, सनातन धर्म। सनातन धर्म में बहुत सारी त्रुटियां, रूढ़ियां, कुरीतियां, बहुत सारे अत्याचार, अनाचार जब बढ़ जाते हैं तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ऐसे नए नए धर्म पैदा होते हैं और हिंदू धर्म अपने आप को फिर सुधारने की कोशिश करता है।
तो जब वो सुधारने की कोशिश करता है तो उसकी एक बड़ी शाखा भागवत धर्म के रूप में बनती है, जिसके प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण होते हैं। और वो इस मार्ग को लेकर के लोगों के सामने जो है एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए, और वो 10 अवतार में यही किया जाता है। और इस पूरे धर्म का जो रोल मॉडल बनती है वो श्रीमद् भागवत गीता बनती है। क्या बनती है? श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता के बारे में कुछ फैक्ट्स हमें याद होने चाहिए। जैसे यह महाभारत का एक अंश है। क्या है ये श्रीमद् भागवत गीता? महाभारत का अंश है। महाभारत के 6वें पर्व अर्थात 6ठे अध्याय, जिसको हम भीष्म पर्व कहते हैं, से ये लिया गया है। इसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? बहुत सारे लोगों को इतना भी याद नहीं होता कि भाई 18 अध्याय, भाई भागवत गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक हैं, याद रखना। इसमें उपनिषद का सार है, या उपनिषद का सार कहा जाता है इसे, या उसकी संज्ञा दी जाती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 मार्ग इसमें बताए गए हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। कर्म मार्ग मतलब मनुष्य जो कर्म करता है उसके आधार पर, ज्ञान मार्ग मतलब भगवान को प्राप्त कर लेने का जो मार्ग है, ज्ञान प्राप्त कर लेने का मार्ग है, जो बुद्ध ने किया वो ज्ञान मार्ग है। और भक्ति जो मीरा, या जो हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे राधा, जैसे मीरा, जैसे सबरी, ऐसे जो उदाहरण हैं वो भक्ति मार्ग के उदाहरण हैं। अब इस भगवत गीता पर अलग अलग किताबें लिखी गई। जैसे स्वामी विवेकानंद ने गीता के 3 मार्गों के आधार पर 3 पुस्तकें लिखी, और वो 3 पुस्तकें क्या कहलाती है? ज्ञान योग, कर्म योग और राज योग। देखो, कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों को बताने के लिए उन्होंने 3 किताबें लिखी, राजयोग, कर्म योग और ज्ञान योग। ऐसे ही बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नाम की किताब लिखी, अरविंद घोष ने ऐसे जोन गीता लिखी, महात्मा गांधी ने भागवत गीता लिखी, चार्ल्स विल्किंस नाम के व्यक्ति ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, और पूरे विश्व में इस किताब को पढ़ा गया। आज भी पूरे विश्व में सर्वाधिक पढ़ी जाने या सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवाद होने वाली या सर्वाधिक बिकने वाली किताब भागवत गीता ही है आज भी। आगे बढ़ते हैं। हमने हिंदू धर्म के 2 हिस्सों की बात की थी, एक भागवत धर्म था और एक शैव धर्म था। अब हम शैव धर्म की कुछ बातें करने वाले हैं। ये जो शैव धर्म है, ये शैव धर्म उन लोगों से बना जो शिव के उपासक थे या शैव कहे जाते थे। इससे संबंधित धर्म को ही शैव धर्म कहा गया। भारत के प्राचीनतम धर्म में या शाखा में ये शाखा है। अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर अंकित मूर्ति को शिव का प्रारंभिक रूप सिद्ध करते हुए लोगों ने उसकी पूजा की और उसको स्वीकार किया। इसकी 4 अलग अलग शाखाएं हैं। शिव धर्म के 4 प्रमुख संप्रदाय हैं। जैसे वैष्णव धर्म के हमने 4 संप्रदाय पढ़े, वैसे शिव धर्म का भी 4 संप्रदाय हैं। पहला संप्रदाय है पशुपति संप्रदाय, दूसरा है कापालिक संप्रदाय, तीसरा कालामुख संप्रदाय और चौथा है लिंगायत संप्रदाय। याद रखना, कैसे याद करेंगे? तो पशुपति का प ले लो, कापालिक का क ले लो, फिर कालामुख का काला ले लो, और लिंगायत का ली ले लो। बस इतना ही ले लो। इन सब चारों शब्दों को अगर हम मिलाएंगे तो ये देखो, काला और ये काली, ये दोनों क्या बन गए? काला और काली बन गए। काला और काली, ये दोनों याद हो जाएंगे। और पशुपति क्या है? काला भी है और काली भी है। याद रख लेना, वही काली है और वही काला है, मतलब वही शिव है और वही शक्ति है। अर्धनारेश्वर रूप की मैं बात कर रहा हूं, तो अर्धनारेश्वर रूप में वही काली माता बन जाते हैं और वही काल भैरव बन जाते हैं। तो पशुपति जो संप्रदाय है वो याद रखिएगा, कापालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय और लिंगायत संप्रदाय, ऐसे 4 संप्रदाय हैं। मैं चारों की डिटेल में बिल्कुल नहीं जा रहा हूं क्योंकि इससे आपका माथा खराब हो सकता है। इतना ही हमारे काम का है। अब हम आगे बात करते हैं कि शंकराचार्य नाम के एक गुरु आते हैं और वो इन धर्म में जो व्याप्त कुरीतियां थी उनको मिटाते हुए सभी पूरे देश को जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर मैं पूरे भारत का नक्शा यहां पर बनाऊं तो वो 4 अलग अलग दिशाओं में 4 मठों की स्थापना करते हैं। आप देखेंगे तो एक एक दिशा में एक एक मठ जो है उनके द्वारा बनाया जाता है और पूरे भारत को एक कर देते हैं। इसलिए हमने एकात्म यात्रा निकाली और एक स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम का एक कर देने, भारत को एक कर देने वाला एक स्तंभ उनकी याद में हमने ओमकारेश्वर में स्थापित किया।
तो शंकराचार्य जो है वो 4 मठों की स्थापना करते हैं। उन 4 मठों के नाम याद होने चाहिए, वो कौन सी नदी के किनारे और कौन से शहर में है ये भी याद होना चाहिए। सबसे पहले हम याद कर लेते हैं ज्योतिर्मठ। तो ज्योति जो होती है वो कहती होती है, देखो ये ज्योति नाम की एक लड़की है, वो क्या करती है, श्रृंगार करती है। क्या करती है, वो श्रृंगार करती है। तो 2 मठों के नाम याद हो जाएंगे। ज्योति क्या करती है, श्रृंगार, तो ज्योति मठ और श्रृंगार मठ, श्रृंगेरी मठ, 2 मठ याद होगा। इसको आप शारदा भी कह सकते हैं, इसी को शारदा मठ भी कहा जाता है, लेकिन श्रृंगेरी ज्यादा अच्छा शब्द है। ज्योतिर्मठ और श्रृंगेरी मठ, तो उत्तर में ज्योतिर और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, ये 2 मठ तो याद होगा आपको। फिर ये कालिका मठ और गोवर्धन मठ है ना। अब गोवर्धन जो है वो एक पहाड़ का नाम है। किसका नाम है, पहाड़ है ना भाई, मथुरा में आप देखेंगे तो गोवर्धन नाम का एक पर्वत है। तो गोवर्धन पे पत्थर पड़े हुए हैं काले काले, या काले काले पत्थर हैं। तो काले काले पत्थर कहाँ है, गोवर्धन में। तो कालिका मठ और गोवर्धन मठ, ये 4 मठों के नाम आपको बहुत आसानी से याद हो जाए। ये है ज्योतिर्मठ, ये है नीचे वाला श्रृंगेरी मठ, ये है गोवर्धन मठ, गोवर्धन मठ, और यहां है कालिका मठ। ये चारों के नाम याद रह जाएं भैया। ज्योति काली थी इसलिए उसने श्रृंगार किया और गोरी हो गई। इसको मैं बहुत शॉर्टकट में अगर आप अपने बच्चों को सिखाना चाहूं तो इस तरीके से कि ज्योति थी काली, कैसी थी, ज्योति काली थी, उसने श्रृंगार किया और वो गोरी हो गई। तो याद रख लेना चारों, कितना आसान है। मैं नहीं चाहता था कि इस तरीके की कोडिंग हमें इतनी सरल सरल चीजों में भी करनी पड़े, लेकिन फिर भी कर लो। ज्योति जो है वो काली थी, उसने श्रृंगार किया और गोरी हो गई। तो खत्म कहानी। 4 मठों के नाम तो याद होगा, वो कौन कौन सी नदी के किनारे याद रख लो। ज्योति जो है वो कौन सी नदी के किनारे, अलकनंदा नदी के किनारे। अलकनंदा, ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है, अलकनंदा नदी के किनारे बद्री आश्रम या उत्तराखंड में वो स्थित है। फिर नीचे श्रृंगेरी मठ जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे, श्रृंगेरी कर्नाटक में स्थित है। यहाँ वाला जो है वो गोवर्धन मठ महोदधी नदी के किनारे उड़ीसा में है, और ये गोमती नदी के किनारे द्वारिका गुजरात में है। तो चारों मठों के नाम आपको याद रख लेना। इन्होंने जो चारों भारत को जोड़ने की कोशिश की है इन चारों मठों के माध्यम से। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमको एक बात और याद रखनी है कि भैया भारत में, अब हमने यहाँ तक एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। मैं यहाँ पे रुक करके आपको क्लियर करूं कि अभी तक मैं आपको जो पढ़ा रहा था अब वो दूसरी चीज पढ़ा रहा हूं। अब हमारा पार्ट बदल रहा है। अब हम भारत में जो विदेशी आक्रमणकारी हैं उनको पढ़ेंगे और उन्होंने कैसे हिंदू धर्म को हिंदू नाम दे दिया इसकी बात करेंगे। तो भारत में 2 आक्रमण होते हैं। अब देखो, अभी हम अंग्रेजों की बात नहीं कर रहे हैं। हम अगर बात करेंगे अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों ने यहां और यहां पर पहले पुर्तगाली नागरिक आता है, पुर्तगाली लोग आते हैं, फिर डच, फिर फ्रांसीसी, और फिर उसके बाद अंग्रेज आते हैं। और वे सब इस हिस्से पर, भारत के इस हिस्से में आते हैं क्योंकि उन्होंने समुद्र मार्ग की खोज कर ली थी। लेकिन प्राचीन भारत में भी भारत पर आक्रमण होते हैं और यहाँ 2 लोग आते हैं। अभी कनिष्क भी आएंगे, शक, पल्लव, कुषाण भी आएंगे, लेकिन वो बाद में आएंगे। अभी उससे पहले 2 लोग आएंगे। यहां से घुसते हुए 2 लोग भारत में आएंगे, क्योंकि ये भी पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था ना। तो यहाँ खैबर दर्रे से, कहां से, खैबर दर्रे से, जो कि हिंदू कुश पर्वत में है। कहां है, हिंदू कुश पर्वत में है। तो हिंदू कुश पर्वत के खैबर दर्रे को पार करते हुए सबसे पहले आते हैं ईरानी और उसके बाद आते हैं यूनानी। याद रखेंगे, भारत पर पहली बार आक्रमण किस विदेशी शक्ति ने किया, तो आंसर होगा ईरानी ने किया। किसने किया, ईरानी लोगों ने किया। याद रखना, ईरानियों ने किया। उसके बाद किसने किया, तो यूनानियों ने किया। तो ईरानी जो थे वो ईरान के रहने वाले थे। ईरान या पर्शिया के, दो उस जमाने में उसे पर्शिया या पर्शिया देश कहा जाता था। और यूनान जो है वो उस समय मकदूनिया के नाम से जाना जाता था। या यूनान अपने आप में यूरोप था। यूं समझिए कि यूरोप और उसके आगे का हिस्सा ईरान। तो पहले ईरानियों ने आक्रमण किया, फिर यूनानियों ने आक्रमण किया। लेकिन याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला यूरोपीय कौन था आक्रमण करने वाला, तो फिर आप यूनानी बताएंगे, क्योंकि यूनानी पहले यूरोपीय थे। और अगर पहला आक्रमण पूछा जाए तो फिर आंसर क्या होगा, ईरानी। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो तो आप याद रखेंगे कि पहले पारसी या फिर ईरानियों ने आक्रमण किया भारत पर, और फिर यूनानियों या मकदूनियाई लोगों के जो नागरिक थे उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। अब इसकी डिटेल पे चलते हैं।
तो सबसे पहले हम पारसिया या ईरानी लोगों के आक्रमण की बात करें तो ईरानियों ने आक्रमण किया भारत पर। प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के राजा, एक हकमानी वंश के राजा हुआ करते थे, या ईरान में हकमानी वंश के राजाओं का राज चलता था, उन लोगों ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया। इस वंश के जो संस्थापक थे वो साइरस थे। कौन थे? बड़ा सीरियस आदमी था, उसने इसकी स्थापना की थी। तो साइरस ने इसकी स्थापना की, जिसका कुरुश भी नाम था। इसकी सेना भारत पर आक्रमण करती है लेकिन असफल हो जाती है। क्या हो जाती है? आक्रमण में वो असफल हो जाती है। इसका जो बेटा होता है वो इस पर भारत पर आक्रमण करता है। कुरुश के उत्तराधिकारियों में प्रमुख होता है दार्यवहु, जिसे हम डेरियस प्रथम या दारा प्रथम भी कहते हैं। ये 516 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत कौन सा होगा? ये भारत का हिस्सा, और ये हो गई दिशाएं, मैं दिशाएं बता देता हूं। ये पूर्व हो गई, ये पश्चिम हो गई, और ये उत्तर हो गई। तो पश्चिमोत्तर ये वाली दिशा होगी। तो पश्चिम उत्तर में यहाँ पाकिस्तान है, और इधर तक्षशिला नाम का जो जगह भारत का था उसमें पहली बार ये राजा आक्रमण करते हैं। उसने पंजाब सिंध नदी के पश्चिमी क्षेत्र को विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य में मिला लिया, और ये फारस नाम का जो राज्य था उसका 20वां प्रांत बना। क्या बना? 20वां हिस्सा बन गया भारत का ये राज्य। आप इस बात को थोड़ा नक्शे पर समझें, कैसे याद रखेंगे? ये भारत है, और इस भारत पर आक्रमण करने के लिए एक शक्ति चलकर आती है, और वो शक्ति कौन सी है? देखिए, ये तो पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान, ये यहाँ अफगानिस्तान हो गया, और इधर की तरफ यहां से एक ताकत आएगी भारत में आक्रमण करने, जिसे हम कहें, क्या कहेंगे? जिसे हम, जो क्या है, जो ईरान के रहने वाले हैं। ईरान, इराक नाम सुना होगा ना, ईरान का नाम है उनका, या ईरानी लोग हैं ये। और ये भारत में यहां से हिंदू कुश पर्वत जो है, इस हिंदू कुश पर्वत में खैबर पदर्रे को पार करके भारत का जो अंतिम राज क्षेत्र है यहाँ पर, जिसे हम क्या कहते हैं? तक्षशिला, जो कि इधर सिंधु नदी के किनारे या सिंधु और पंजाब के बाद आता है, उस पर ये लोग कब्जा कर लेते हैं। और पहली बार भारत के किसी हिस्से पर कोई आदमी कब्जा करता है, या भारत की जमीन पर कोई विदेशी आकर के कब्जा करता है, ये याद रख लेना। ये छोटे से हिस्से पर कब्जा करते हैं और बहुत ज्यादा समय कब्जे में रख भी नहीं पाते हैं। इसके बाद दूसरी ताकत और चल के आती है, जिसको हम क्या कहते हैं? यूनानी। और यूनानियों में पहला आदमी होता है सिकंदर। क्या होता है? सिकंदर, याद रखना। सिकंदर आएगा भारत में। सिकंदर कहां का राजा था? सिकंदर मकदूनिया का राजा था। कहां का राजा था? मकदूनिया का, याद रखिएगा। अब सिकंदर की बात करते हैं तो सिकंदर का आक्रमण जो है वो यूनानी आक्रमण है। क्या है? यूनानी, क्योंकि ये यूनान का राजा है ना, यूनान के राज्य का, एक छोटे से राज्य का राजा था, जिसने बाद में पूरे यूनान राज्य पर कब्जा किया और फिर पूरी दुनिया पर कब्जा करने के की दृष्टि लेकर के भारत पर आया। सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप 11 के का पुत्र था, इसलिए वो भी राजा बना। 326 ईसा पूर्व में ये भारत पर आक्रमण करता है। सिकंदर जो है वो सिंधु नदी को पार करके तक्षशिला, जो अभी किसका हिस्सा था, या अभी किसने उस पर राज कर लिया था? अभी इस पर ईरानियों ने राज कर लिया था। तो तक्षशिला की ओर चला, जहां के शासक ने उसके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। तक्षशिला का उस समय राजा हुआ करता था आम्भी। क्या नाम था? आम्भी। तो आम्भी जो है वो सिकंदर की बहुत बड़ी सेना देखकर डर जाता है और ये कहता है कि भैया मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता, मेरा राज्य तुम यूं ही ले लो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, राजा मुझे बना रहने दो। ऐसे ही होता है, मैं हर प्रकार से तुम्हारी सहायता करूंगा, तुमको सेना, खाना, पानी सब दूंगा, तुम मुझे मारो मत। तो सिकंदर के सामने घुटने टेक देता है। तो अब आप नक्शे में अगर देखेंगे तो ये भारत का नक्शा है उस समय का। उस समय का नक्शा बनाने से पहले मैं भारत का वर्तमान नक्शा बनाता हूं। ये पाकिस्तान है और इस पाकिस्तान के यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसे हम तक्षशिला कह रहे हैं, और इस तक्षशिला जो क्षेत्र है इस पर आम्भी नाम के राजा का कब्जा था। आम्भी जो सिकंदर के सामने घुटने टेक देता है, तो सिकंदर को लगता है कि भाई भारत को जीतना बड़ा आसान होगा। लेकिन थोड़ी सी दूर यहाँ दो नदियां बहती हैं, एक बहती है झेलम नदी, और एक नदी इसके बाद यहाँ व्यास नदी भी है जिसको पार नहीं कर पाएगा वो। तो झेलम और रावी नदी के जो ये वाला जो मध्य का क्षेत्र है, यहाँ पर पंजाब नाम का एक राज्य है, और इस पंजाब नाम के राज्य पर कब्जा है पोरस नाम के एक राजा का। और पोरस कहता है सिकंदर को कि आ जाओ, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, लड़ने को तैयार हूं।
अब एक तरफ से सिकंदर की सेना और एक तरफ से पोरस की सेना, तो पोरस और सिकंदर दोनों के बीच युद्ध होगा, क्योंकि सिकंदर बहुत बड़ा राजा था, बहुत सारी सेना लेकर आया था, पोरस छोटा राजा था। तो झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे एक युद्ध होता है। झेलम का पुराना नाम याद है ना, वितस्ता कहते थे इसे। क्या कहते थे? वितस्ता। तो वितस्ता या इसे यूनानी भाषा में हाइडेस्पिस कहा गया। हाइडेस्पिस का युद्ध होता है और इस युद्ध में पोरस हार जाता है, लेकिन पोरस जिस हिसाब से उससे लड़ता है, छोटा सा राजा होने के बाद भी सिकंदर की बहुत सारी सेना को नुकसान पहुंचाता है। सिकंदर के मन में डर बैठता है कि अगर आगे गया तो आगे तो बहुत बड़े बड़े राजा मिलने हैं, वो तो मार ही डालेंगे। इसलिए अब वो यहां से इस व्यास नदी को पार करने से पीछे हट जाता है और भारत में प्रवेश नहीं करता। और 19 माह भारत में रहने के बाद अब वो 323 में वापस चले जाता है और रास्ते में उसकी बेबीलोन में मौत हो जाती है। ये भी किंवदंती है या कहा जाता है कि भारत में उससे एक भागवत धर्म का साधु मिला और उस साधु ने उससे कहा कि तुम क्यों इस दुनिया पर कब्जा करना चाहते हो? तो वो कहता है कि बस मुझे कब्जा करना है। तो वो साधु उससे पूछता है कि तुम्हें क्या मिलेगा इस दुनिया पर कब्जा करने से? तो बोले सुकून मिलेगा। तो बोले सुकून मिलेगा तुम्हें? सच में सुकून मिलेगा? तो बोले ठीक, हाँ मिलेगा। तो फिर बोलते हैं कि चलो मुझे मेरी एक बात का जवाब दो। बोले अगर तुम किसी एक रेगिस्तान में हो और तुम उस रेगिस्तान में गुम हो गए हो, तुम्हें कुछ नहीं पता कि तुम कहाँ हो और तुम्हें बहुत तेज प्यास लगी है, तो तुम मुझे, और मेरे पास पानी है, तो तुम मुझे क्या दे दोगे जिससे मैं तुम्हें पानी दे दूं? तो बोले तुम्हें मैं एक स्वर्ण मुद्रा दे दूंगा, तुम बदले में मुझे पानी पिला देना। तो बोले मैं पानी नहीं देने को तैयार हूं। फिर वो कहता है और क्या दे दोगे? तो बोले मैं तुम्हें फलाना दे दूंगा, 100 घोड़े, 100 हाथी, 100 फलाना। तो ऐसा बोले फिर मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास एक ही गिलास पानी है। फिर वो बोले कि क्या तुम बदले में मुझे अपना आधा राज्य दे दोगे? तो बोले हाँ, अगर मुझे बहुत ही प्यास लगी हुई तो मैं बदले में तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। तो बोले मैं फिर भी अपना पानी नहीं दूंगा तुम्हें, तो फिर मैं पूरा राज्य दे दूंगा। तो फिर वो ब्राह्मण उसे एनालिसिस कराता है कि भाई तेरे एक राज्य की कीमत एक गिलास पानी से ज्यादा नहीं है, इसलिए इस दुनिया पर कब्जा करने की छोड़, उस ईश्वर से डर। और फिर वो अपना मार्ग बदल देता है। ऐसी बहुत सारी कहावतें प्रचलन में है कि सिकंदर ने ऐसा क्यों किया। लेकिन सिकंदर के बारे में याद रखो कि वह भारत भूमि छोड़कर बेबीलोन या बगदाद चला गया, जहां 323 ईसा पूर्व में उसकी मौत हो गई। नवंबर 1926 में झेलम नदी के मार्ग से सिकंदर की वापस यात्रा शुरू होती है। सिकंदर ने भारत में 2 नगरों की स्थापना की थी, याद रखिएगा, 2 नगर बसाए थे उसने। एक का नाम था बुकाफेला। बुकाफेला जो है ये उसके घोड़े का नाम था, इसलिए उसने उस शहर का नाम बुकाफेला रखा। एक शब्द था निकेया। निकेया नगर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर ने की थी। निकेया का शब्द का अर्थ होता है विजय, तो उसने पोरस को जीत लेने के उपलक्ष्य में एक निकेया नाम का नगर बसाया, जिसका अर्थ यूनानी भाषा में विजय होता है। तो पहला नगर अपने घोड़े के नाम पर नामकरण किया और दूसरा नगर पोरस पर विजय के उपलक्ष्य में उसने इस नगर की स्थापना की। तो 2 नगर उसने बसाए, बुकाफेला और याद रखना निकेया। ये दोनों पॉइंट हमने अच्छे से रट लिए, हमें याद हो गए। अब हमें ये दिमाग में स्टोरी बसानी है कि जब ये यूनानी, ये भारत का नक्शा फिर से बना देता हूं मैं। भारत के नक्शे को अगर हम ध्यान से देखें तो यहां एक सिंधु नदी है जिसको पार करके सिकंदर, और उससे पहले सिकंदर के पहले ईरानी आए थे। तो पहले ईरानी और फिर यूनानी, फिर कौन आए? यूनानी। तो पहले ईरानी और फिर यूनानी जो कि इस नदी को पार करके आए, उनको सिंधु शब्द बोलते नहीं आता था, इसलिए उन्होंने इस सिंधु शब्द को क्या कह दिया? हिंदू हिंदू कहना शुरू किया। और यहाँ जो धर्म था उस धर्म का नाम हिंदू धर्म, और यहाँ जो लोग थे उनको हिंदू, और यहाँ की जनसंख्या क्षेत्र को उन्होंने हिंदुस्तान कहा। क्या कहा? हिंदुस्तान। तो इससे ये हिंदू हिंदू शब्द जो है प्रचलन में आया। इससे पहले कभी भी हमें हिंदू विंदु नहीं कहा गया, हम सब लोग भगवत या फिर सनातन कहलाते थे। या क्या क्या कहलाते थे? सनातनी या सनातन धर्म हमारा सबका था। बाद में हिंदू शब्द प्रचलन में आता है, क्योंकि विश्व के लोग हमारे यहाँ हमें हिंदू नाम देंगे तो पूरे विश्व में हमारा नाम हिंदू हो जाएगा। हम तो एक ही देश है, पूरे विश्व में तो 200 देश है,
और 200 देश अगर हमें हिंदू कहेंगे तो हम अपना नाम हिंदू ही कर लेंगे या हमारी पहचान हिंदू बन जाएगी। और इससे हिंदू धर्म की शुरुआत होती है। हिंदू धर्म की शुरुआत नहीं हुई है असली में, ये हिंदू धर्म के नए रूप जिसे यूनानियों और ईरानियों ने हिंदू नाम दिया उसकी शुरुआत हुई। ये तो धर्म पुराना प्रचलन में था क्योंकि यहाँ कोई तो रहता था, उनका कोई तो धर्म था और वही धर्म सनातन या हिंदू या भागवत धर्म था। तो ये पॉइंट हमें क्लियरली याद रखना है। ऐसी बहुत सारी बातें आज इस वीडियो में की, आप सब लोगों को बहुत सारी कुछ बातें समझ में आई होगी। अगर ये सीरीज आपके लिए प्रॉफिटेबल है, आपको मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, चीजें समझ आ रही है, तो आप सब लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल फिर से हम मौर्य साम्राज्य की स्थापना पर आएंगे। यहाँ पॉइंट एक विशेष रूप से मैं जोड़ दूं, भारत का ये जो हिस्सा है इस पर भारत के अलग अलग राजाओं का कब्जा होता है और भारत अलग अलग टुकड़ों में बटा रहता है, यहाँ किसी का, यहाँ किसी का, यहाँ किसी का, ऐसे अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग कब्जा है। लेकिन जब बाहर का एक ईरानी राजा या यूनानी राजा भारत पर आक्रमण करता है तो भारत का एक गुरु, जिसे हम क्या कहते हैं, विष्णुगुप्त कहते हैं, आप या तो उसे विष्णुगुप्त कह दें या चाणक्य कह दें या उसे आप कौटिल्य कह दें, वो इस बात की दूरदर्शिता को समझ जाता है कि अगर भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ रहा तो इस पर कोई भी आदमी आकर के कब्जा कर लेगा, इसलिए पूरे भारत को एक करना जरूरी है। और वो कसम खाता है कि मैं पूरे भारत को एक कर दूंगा। और एक लड़का जो साधारण सा है जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य है, उसे ये इतनी अच्छी शिक्षा देता है कि उसे साम्राज्य निर्माता करके पूरे भारत का निर्माण करता है या पूरे भारत को जोड़ करके पूरे भारत की स्थापना कर देता है। नीचे दक्षिण में यहां से लेकर तक्षशिला तक उसका कब्जा हो जाता है और यहीं से भारत की शुरुआत होती है। इस स्टोरी का मेन मोटिव ये समझिए कि जब भी बाहर का कोई आदमी हम पर आक्रमण करता है तो हम सब एक हो जाते हैं और पूरा भारत जन्म लेता है और यहीं से पहली बार भारत का या भारत शब्द की शुरुआत या पूरे भारत देश जुड़ने की शुरुआत होती है। अगर आपको ये सब बातें समझ में आ रही है तो आप सब लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, कल हम मौर्य साम्राज्य की बातें करेंगे। जय हिंद, जय भारत।